Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Munir, my dear 7th class chocolate students. How are you? I hope so. You will be fine and fabulous by the grace of Allah Almighty. I am also sailing in the same boat over here. We are starting your unit number 2, the tale of Custard the Dragon. हम मूव कर रहे हैं बच्चे इसके क्वेश्चन आंसर्स पे, और आपकी जो बुक है उसका है जी पेज नंबर 11 और 10 और 11. आई विल टीच यू पीपल in this lecture the question answers and the page number 11 that is relating to your grammar and exercise work. I hope so. You must have your pencils and notebooks as well, because I have always been saying to you people कि ये चीज़ें हमेशा पास रखा करें. जब ये चीज़ें पास होती हैं तो बोलते बोलते चीज़ों को लिखा करें. लिखने से बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, कंटेंट्स, क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड एक्सरसाइज और ग्रामर वर्क. हेयर वी हैव द क्वेश्चन एंड आंसर्स. वेरी सिंपल. और मैंने आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो मैंने टाइप कर दिए हैं, ताकि आपको अगर मैं कोई पढ़ा रहा हूँ या समझा रहा हूँ तो उसके बाद आपको कोई मसला ना हो. ओके. व्हाट पेट्स डिड बेलिंडा हैव? बेलिंडा के पास कौन से पेट्स थे? इज़ वेरी सिंपल. आप लिखें जी, नीचे मैंने लिख दिया है बेलिंडा हैड 4 पेट्स. उसमें एक कैट था, एक डॉग था, एक माउस था और एक ड्रैगन था. वेरी सिंपल. दिस इज़ ऑब्जेक्टिव एज वेल. व्हाट वाज यूजुअल अबाउट द ड्रैगन? ड्रैगन के बारे में क्या यूजुअल था जी? द ड्रैगन वाज अ कॉवर्ड. ओके. डिस्क्राइब द पायरेट. पायरेट को डिस्क्राइब करें. द पायरेट हैड अ ब्लैक बियर्ड. नंबर 1. द लेग वाज वुडन. एक तो ब्लैक बियर्ड थी यानी काली दाढ़ी थी. द लेग वाज वुडन. उसकी जो टांग थी वो लकड़ी की थी. ही हैड पिस्टल्स इन बोथ हैंड्स and held a bright cutlass in his teeth. Cutlass in his teeth. Okay जी. पिस्टल दोनों हाथों में रखता था. उसकी यू कैन से उसकी काली दाढ़ी थी. यू कैन से उसकी लकड़ी वाली टांग थी. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द कैरेक्टर ऑफ पायरेट. नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ डिड द कस्टर्ड शो हिज करेज? द आंसर इज देयर. कस्टर्ड जम्प्ड अप समथिंग लाइक एन इंजन एंड अटैक द पायरेट लाइक अ रोबन. देखा ना, उन्होंने रोबन की तरह उस पर अटैक किया, और उसके साथ साथ क्या था? जम्प्ड अप समथिंग लाइक एन इंजन. इंजन की तरह जंप किया उसने. These are the characteristics regarding the character of pirate. Do you like this poem? Yes or no? Why? हमने अगर yes किया है तो why वो कहता है जी क्यों yes किया है आपने. आंसर बताइए हमें क्यों yes किया है. तो हम कह सकते हैं कि ये जो पोइम है ये फ़नी भी है और हिलरियस भी बड़ी है. ये फ़नी भी है और इट इज़ फ़नी एंड यू कैन से hilarious. Clear? Funny and hilarious. Next question बेटा 6 देख लें. Which of the Belinda pets would you like to be and why? Custard is a huge and brave, strong animal. Custard. Which of the Belinda's pets would you like to be? Which of the? अब उसमें उसने बता दिया बेलिंडाज पेट्स में से कस्टर्ड, और कहता है वाई. कस्टर्ड इज़ अ ह्यूज एंड ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग एनिमल. इसलिए कि कस्टर्ड जो है वो एक बहुत बड़ा बहादुर और यू कैन से स्ट्रॉन्ग एनिमल है. बहुत आसान सवाल था. विच ऑफ द बेलिंडाज पेट्स वुड यू लाइक टू बी? तो हमने आंसर दिया कस्टर्ड. आई हैव टाइप्ड इट. वाई? बिकॉज इट इज़ ह्यूज, इट इज़ ब्रेव एंड इट इज़ स्ट्रॉन्ग. ह्यूज भी है, ब्रेव बहादुर भी है और स्ट्रॉन्ग मजबूत भी है.
अब मैं बच्चे मूव कर रहा हूँ आपके पेज नंबर 11 पे, दैट इज़ अ ग्रामर पोर्शन। Nouns are divided into two main groups, proper noun और common noun. A proper noun is the name of particular person, place or thing. Proper noun क्या होता है बेटा? एक particular person, place और एक खास शख्स, जगह, ये चीज़ को कहते हैं। और common noun is the name of common things, common person, place and things, जो हम आम चीज़ों को कह देते हैं। जिस तरह आप कह सकते हैं फ़ैन है तो ये कॉमन में चला जाएगा। तो अगर बेटा हम ये कह दें कि ये यूनस फ़ैन है तो ये प्रॉपर में चला जाएगा। अगर हम कह सकते हैं, मैं इसलिए आपको थोड़ा समझा रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। और आपने ये कह दिया जी बॉल पॉइंट है, यस कॉमन में चला जाएगा। तो मैं कहता हूँ ये पियानो बॉल पॉइंट है तो ये बेटा प्रॉपर में चला जाएगा। ओके, अब हमने क्या करना है? अब हमने करना है डिवाइड द ए पार्ट पे आ जाए। डिवाइड द फॉलोइंग नाउन्स इनटू कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। ये ग्रुप्स बनाए गए हैं तो इनको कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन, नीचे दो लिस्टें हैं उसमें हमने कर देना है। ओके, तो मैंने आपके लिए ये काम कर दिया है, टाइप कर दिया है। कॉमन नाउन्स में देखें बेटा, ऊपर लिस्ट में से हमने उठा लिया। कॉमन नाउन में बोट आ जाएगा, लेदर आ जाएगा, बॉय आ जाएगा, बॉक्स आ जाएगा, ओशन आ जाएगा। और इसी तरह प्रॉपर नाउन में बेटा रोम आ जाएगा, डॉली आ जाएगा, लीविस आ जाएगा, कराची है। ठीक है, इसी तरह ये सब मैंने लिख दिए। अब नीचे देखें क्या कहता है। नीचे कहता है कि नाउन्स कैन बी कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव। नाउन कंक्रीट भी हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी होते हैं और कलेक्टिव भी होते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा मुझे समझाने दें कंक्रीट नाउन क्या होता है। कंक्रीट नाउन है, इसकी बड़ी आसान, मैं आपको आसान कर देता हूँ। आई एम मेकिंग इट ईजियर फॉर यू। कंक्रीट नाउन वो होता है दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू वन ऑफ द 5 सेंसेस। यहाँ पर ये एग्जाम्पल नहीं लिखी हुई, कैन बी गिवन अ मटेरियल। ठीक है, मैं आपको आसान करके बता रहा हूँ। नाउन, कंक्रीट नाउन दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू वन ऑफ द 5 सेंसेस। अब 5 सेंसेस क्या है? टेस्ट है, टच है, राइट साइट है, हेयरिंग है और स्मेल है। इनमें से अगर कोई ऐसा वर्ड जो इनमें से हो और इनमें से आप उस लिस्ट में, आप इस लिस्ट में आ सकता हो। ठीक है, जिस तरह मेरे हाथ में मोबाइल है तो मैं मोबाइल को टच कर सकता हूँ ना, तो ये कंक्रीट नाउन होगा। ठीक है, ये टच में आ जाएगा। ठीक हो गया। और दूसरा वो कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो किसी भी खूबी से बनता है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ गिवन और फीलिंग और क्वालिटी समथिंग यू कांट टच। ऐसे नाउन्स जिनको आप टच नहीं कर सकते। और कंक्रीट में मैंने बताया कि यू कैन टच समथिंग, यू कैन टच। और एब्स्ट्रैक्ट में बेटा मैंने आपको एक्सप्लेन किया समथिंग यू कांट टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं उनको आप टच नहीं कर सकते, उनको आप फील कर सकते हो। ठीक है, वो आप क्वालिटी में होते हैं, वो किसी खूबी से निकलते हैं। और तीसरा बच्चे देख लें, कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ द पीपल ऑफ थिंग्स। ग्रुप ऑफ पीपल आर थिंग्स, ये लोगों का और चीज़ों का एक मजमुआ होता है, और उस मजमुए को हम क्या कहते हैं? हम उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। मोस्टली दीज नाउन्स आर ट्रीटेड एज सिंगुलर। ज़्यादातर तो कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर, एज अ सिंगुलर ट्रीट करते हैं। बट द एक्सेप्शंस आर देयर, याद रखिए इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी वसी है। एक्सेप्शंस आर देयर। कुछ नाउन जैसे भी हैं कलेक्टिव नाउन के जो प्लूरल में भी चले जाते हैं, वो फिर एक लंबी बहस है। और दे रिप्रेजेंटेड मोर देन वन थिंग आर पर्सन। मजमूए को मैंने कहा ना, अब फर्ज कीजिए एक आर्मी है तो आर्मी किसी एक शख्स का नाम तो नहीं है। लॉट ऑफ पीपल जॉइन टुगेदर एंड दे मेक एन आर्मी। इसी तरह पुलिस। तो अब हमने वो कहता है बी पार्ट पे जब आएंगे तो कह रहा है जी राइट COL बिसाइड कलेक्टिव नाउन, CON कंक्रीट नाउन के लिए, और A बिसाइड ईच एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है,
इसमें नाउन्स दिए गए हैं और उनके सामने ऐसे ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, लेकिन मैंने ब्रैकेट्स में लिख दिया है। देखें पहली ब्रैकेट में लिखा है जी टॉम, लिखा है ना टॉम, तो टॉम के सामने कंक्रीट लिख दिया है। ओके, फिर बच्चे आप उसी लाइन में आगे चले जाएं, एनिमल्स लिखा हुआ है, एनिमल्स, तो एनिमल्स के आगे मैंने COL लिख दिया है, कलेक्टिव में चले जा। और फिर बच्चों कैटल है, कैटल उसके सामने भी मैंने COL लिख दिया है, कलेक्टिव। फिर बीफ है, बीफ, ओके, तो कंक्रीट लिख दिया CON। फिर एग्स है CON मैंने लिख दिया उसके सामने, हैंस है COL, और प्राइड लिखा हुआ है, प्राइड एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा, A लिख दिया गया है। तो इस तरह ये आपका सारा पैराग्राफ जो है मैंने इसको फिलअप कर दिया है। तो यू कैन रीड इट आउट एंड आई डोंट थिंक सो यू विल फील एनी प्रॉब्लम। C पे आ जाए, मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द करेक्ट कलेक्टिव नाउन इन द बॉक्स। ये बॉक्स है, इसमें कुछ कलेक्टिव नाउन दिए गए जैसा हर्ड है, क्रू है, टीम है, फ्लॉक है, क्वायर है। तो हमने इसी तरह इस तरतीब से इनको एडजस्ट करना है। अब एथलीट्स लिखा हुआ है तो अ टीम ऑफ एथलीट्स होगा। चौथे पे आ जाए, कैटल लिखा हुआ है तो अ हर्ड ऑफ कैटल होगा। सो आई हैव टाइप्ड ऑल दीज फॉर यू। सातवें पे आ जाएं, आठवें पे आ जाएं, 9 पे आ जाएं। 9 में क्या लिखा हुआ है, अ क्रू ऑफ सेलर्स, तो सेलर्स के साथ अ क्रू। 6 पे आ जाएं, अ गैगल ऑफ कीज। तो ये सारे वर्ड्स उठाने हैं, तो जहाँ पर ये लगता है इसकी एडजस्टमेंट होती है हमने कर देने हैं, तो इसको कहेंगे हम करेक्ट यूज़ ऑफ कलेक्टिव नाउन। तो मैंने आपके करके दे दिया है, बता भी दिया है। सो बेटा दैट्स ऑल फ्रॉम योर दिस लेक्चर। इसके बाद मैं आपको होम असाइनमेंट में ये बता रहा हूँ कि आपने इनको लर्न और राइट कर लेना है, राइट ज़रूर करना है, और क्वेश्चन आंसर ख़ास तौर पर लर्न भी करने हैं। और इसके बाद बच्चे आपने जब ये लर्न करके दोबारा लिख लेने हैं, तो यू हैव टू चेक वेदर आई हैव रिटन करेक्ट और नॉट। इफ़ देयर आर सम मिस्टेक्स तो फिर आपने उनको ठीक कर लेना है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आई ऑलवेज से। सो इन द एंड लास्टली आई एम थैंकफुल to all of you people for being with me. God bless you. Khuda Hafiz till next video.